अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तबीबा तनवीर अख्तर। आज मैं आपको बताती हूँ चेहरे पे जो छोटे छोटे दाने या एक्नी होते हैं जिससे बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उससे चेहरा सारा सत्यानाश हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर फ़र्ज़ करो दाने ख़त्म भी हो जाते हैं, उसके बाद उसके फिर दाग जो हैं उन बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बच्चे देख देख के परेशान होते रहते हैं, कभी कोई दवाई खा, कभी कोई दवाई लगा, चेहरा सत्यानाश हो जाता है। चेहरा ही तो है होता है जो हर कोई देखता है, हर किसी की नज़र पड़ती है। तो बच्चे बाज़ तो इतने परेशान हो जाते हैं, पज़ल हो जाते हैं कि ये बस चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। हालांकि ये कोई ऐसा मसला नहीं है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक छोटी सी टिप कह लें या छोटा सा नुस्खा कह लें, क्योंकि अक्सर लोग छोटी टिप को या टोटके को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर जाते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो बाज़ का बड़ी बड़ी हाई पोटेंसी की दवाइयाँ फ़ेल हो जाती हैं, लेकिन मामूली सी दवाई से बंदे को आराम आ जाता है। तो इसमें आज मैं बताऊंगी आपको, परेशान नहीं होना। इसके लिए आप लगाने के लिए भी होती है, खाने के लिए भी होती है। बाज़ का सिर्फ लगाने से ही आराम आ जाता है, बाज़ का खाने वाली दवाई इस्तेमाल की जाती है। वो भी आपको फिर साथ थोड़ी सी आपको बता दूंगी। सबसे पहले मैदा है, मैदे को आप बेहतर करें, उसमें बेजा चीज़ें ना डालें। वो ये बाज़ार की चीज़ें जो हैं वो गर्म और चिकनी चीज़ें, उनसे मैदा जब अपसेट होता है तो वो फिर सारा मसला जो है वो चेहरे पे आता है, चेहरे की तरफ। तो इसलिए अच्छी खुराक खाओ और तली चीज़ों से बचो, तो उससे भी ये एक्नी वगैरह का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है। कब्ज़ हो तब भी ऐसा हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपने ज़हन में रखते हुए ये छोटा सा नुस्खा है, इसको आप आजमाएं, देखें, खाएं भी और साथ खाने का भी बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको लगाने का बता रही हूँ। उसमें यह है कि आपने नीम तो जगह जगह सुनी होगी, हर किसी को पता है। और हमारे पाकिस्तान में और लाहौर में ख़ासकर बहुत नीम के वो दरख्त हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया जा सकता है। हवा को भी वो साफ़ करती है। उसके नरम नरम कोंपलें लेके उसको खुश्क कर लें या वैसे ही उसको पीस लें। तकरीबन आधी चमची या 1 चम्मच वो हो उसका नीम के पत्ते, उसमें 5 या 7 दाने बादाम के, उसको बिल्कुल बारीक कर लें। बारीक करके उसको आप पेस्ट बना लें। पेस्ट में उसमें अदरक गुलाब हल्का सा डालें, उसको चेहरे पे नरम नरम हाथों से मालिश करके उसके बाद एक सा करके उसको छोड़ दें। तो वो जब देखें सख्त हो गया चेहरा, आपको महसूस होगी जल्द टाइट हुई है, आप उसको पानी का छींटा दें या अदरक गुलाब का थोड़ा सा स्प्रे करें, उससे वो नरम हो जाएगा। उससे आप उसको मल के तो धो लें। उससे आपके दाने भी ख़त्म हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता आपके चेहरे के पे निशान वगैरह वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो उसके बाद खाने के लिए 9 दाने या 11 दाने उनाब के और 5 दाने मुंडी बूटी के। मुंडी भी कहते हैं इसको, मुंडी बूटी भी कहते हैं। ये गोल गोल होते हैं। इनको दोनों को भिगो दो गर्म पानी में और सुबह इनको मसल के तो पी लो। और ये बड़ा आसान सा नुस्खा है, इससे आपका खून भी साफ़ होगा और अंदरूनी तौर पर मैदा भी आपका सेट होगा। और अगर फ़र्ज़ करो आपने बनी बनाई लेनी है तो अजमल की शरबत मुसफ़ी 1-1 चम्मच सुबह शाम अरक मुंडी उसमें मिक्स करके वो आप ले लें, उससे भी बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा और आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। और एक हल्की सी टिप जो हम बिल्कुल ही ज़ाया कर देते हैं, केला है। केला कितने लोग खाते हैं, रेडियाँ भरी पड़ी हैं आजकल। उसका जो हम केला खाते हैं उसका छिलका ज़ाया कर देते हैं। छिलका इतना एंटीबायोटिक है, इतना ज़बरदस्त है कि किसी किस्म की इन्फेक्शन हो, चेहरे पे दाने हों, ये एक्नी वगैरह, और किसी किस्म की कोई रैश हो जाए, उस पर आप उसका छिलका जो है हम छोड़ देते हैं, उसको आप लें, उसको चेहरे पे अच्छी तरह नरम हाथों से रब करें। उसके बाद आधे घंटे बाद उसको आप धो लें चेहरे को, उससे ज़बरदस्त शाइन आएगी और दानों के जो निशान होते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं और चेहरा ज़बरदस्त शाइन में आ जाता है।